हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था। कौन से टॉपिक हम लोग पिछली क्लास में किए थे? साधारण ब्याज में टाइप नंबर सेकंड, है ना। टाइप नंबर फर्स्ट हम लोगों ने और बेसिक समझ लिया था मतलब पिछली क्लास में। अब जो कल हुई थी पिछली वाली क्लास, उसमें हम लोगों ने टाइप नंबर सेकंड किया था। अब आज हम लोग का होगा टाइप नंबर थर्ड, है ना, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे जैसे हम लोग का टाइप बढ़ता है वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है ना। आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि हम लोग फर्स्ट क्लास में किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेकंड में किस तरह के, अब थर्ड में हम लोग थोड़ा सा और अच्छे करेंगे। ठीक है, अच्छे का मतलब कि लेवल अप करेंगे, है ना। जैसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा एग्जाम लेवल के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक बार समझेंगे आज हम लोग क्वेश्चन किस तरह के करने वाले हैं। देखिए, जैसे भी हम लोग को दिया रहेगा कि दर दी होगी, समय दिया होगा, और उसमें से पूछेगा कि टोटल मिश्र धन अमाउंट जो होता था वो इतना हो जाता तो उसका पी यानी कि प्रिंसिपल निकालना। ऐसे में पूछ लेगा कि समय निकालना है। फिर अब हम लोग अभी तक निकालते थे एसआई दिया रहता था, या फिर ठीक है ना, एसआई मान लीजिए कुछ दिया है, रेट पूछ लेता था, या फिर समय पूछ लेता था, रेट दिया रहता था। तो ठीक है, इस तरह हम लोग इतने में चलते थे। एक पी मतलब इन चार में ही हम लोग क्वेश्चन अभी तक करते थे। अब हम लोग का अगला जो टाइप है आज जो करेंगे हम लोग, उसमें क्या रहेगा, एक और चीज ऐड हो जाएगी, अमाउंट, यानी कि जिसको बोलते हैं मिश्र धन, है ना। मिश्र धन ये चीज ऐड हो जाएगी। मतलब क्या, मिश्र धन मूलधन दिया रहेगा तो रेट पूछ लेगा, मिश्र धन मूलधन दिया रहेगा तो समय पूछ लेगा। इस तरह से क्वेश्चन करके, या फिर प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। अगर मतलब ब्याज दिया है और अमाउंट दी है तो पूछ सकता है कि इसका पी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, समय पूछ सकता है। अब एक और चीज ऐड हो जाती है, मेन अमाउंट यानी मिश्र धन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ कर दें। देखिएगा, यदि हम लोग पहले टाइप डाल लेते हैं, टाइप नंबर कौन सा है, थर्ड है। ठीक है, टाइप नंबर थर्ड है। अब इसमें देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ब्याज दर 15% प्रतिवर्ष हो, समय 2 वर्ष हो। ब्याज दर दिया 15% प्रति दर्श की दर से, है ना, प्रति वर्ष की दर से, और समय दिया 2 वर्ष। ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 1,17,000 रुपए है। ठीक है, तो कितने रुपए उधार दिए गए। अब उसने क्या पूछा है हमसे, प्रिंसिपल पूछा है ना, उधार दिए गए हैं। टोटल दिया कितना है, देखिएगा, टोटल दिया है मतलब कि अमाउंट कितना दिया है, 1,70,000 रुपए, और रेट कितना दी है, 15%। समय कितना दिया हुआ है, 2 साल, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, ये चीज दी हुई। अब उसने पूछा क्या, कितने रुपए उधार दिए गए, मतलब क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है ना। हम लोग का टॉपिक चल रहा है ऐसा ही है, क्या पूछ रहा है, अमाउंट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 100% अमाउंट कितना होता है, 100%, उसको मान लेंगे 100%। अमाउंट मान लेते हैं कि 100, मतलब कि प्रिंसिपल कितना होगा, आप लोग ही बताइए कि 100% प्रिंसिपल हो, उससे जो जाता होता है वो ब्याज होती है। अब ब्याज और प्रिंसिपल ऐड होके क्या बनता है, अमाउंट यानी मिश्र धन। तो ये किसका मान है, इसमें क्या क्या मिला है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, मतलब कि प्रिंसिपल और एसआई मिलके क्या बनाता है, अमाउंट। मतलब 1,17,000 रुपए क्या है, इसमें प्रिंसिपल होगा और ब्याज भी होगी, है ना, मतलब कि मूलधन होगा और ब्याज भी होगा। अब जैसे इसमें बोल दिया रेट 15%, कितने साल बोला, 2 साल, तो नहीं कि 2 साल का ब्याज कितना होगा 15% की दर से 30%। अब यहां देखिएगा, 100% प्लस का 30% इक्वल, यानी कि ये मूलधन और ब्याज, 2 साल का ब्याज ऐड कर देंगे मूलधन में, मतलब प्रिंसिपल में एसआई ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाता। तो अमाउंट कितना दिया है,
1,17,000 रुपए। ठीक है, यहां से हम लोग 1% का मान निकालेंगे। देखिए तो यहां से कितना हो जाएगा, 130% बराबर 1,17,000। अब तो यहां से 1% का मान कितना है, 1,17,000 डिवाइड 130%। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, 100% से, यही ना, क्या था 100% ही ना। प्रिंसिपल मूलधन कोई भी चीज हम लोग कितना मानते हैं कि 100% रही होगी, उसमें से जो जितना ज्यादा रहा होगा वो अमाउंट रहा, मतलब कि ब्याज रही होगी, और दोनों को प्लस करके अमाउंट बनता है। तो यही हम लोग कर दिए, दोनों को प्लस किए थे, अमाउंट बनाया, अमाउंट दिया कितना है 1,17,000। तो 130% का मान 1,17,000, तो हमको 100% का मान निकालना है। ये तो 100% का हम लोगों ने मान निकाला। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से काटेंगे 0, ठीक है। 13 से काटेंगे, 13 नहीं है 117 है ना, 9 बार, यानी कि कितना रहा है 9,000 इंटू 10, मतलब कि आंसर कितना रहा है 90,000 रुपए। यानी प्रिंसिपल कितना होगा इसका 90,000 रुपए होगा, है ना, यही होगा हम लोग का आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है, इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। तो ये समझ में आया। देखिए क्वेश्चन बोल रहा था कि 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष, जब 15% एक वर्ष का ब्याज होगा तो 2 वर्ष का कितना होगा 30%। अब बोला कि उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाता है 1,17,000। तो मतलब टोटल वो वापस कोई मतलब कोई भी दोस्त फ्रेंड कोई जो पैसा लिया रहा होगा वो वापस कितना कर रहा है 1,17,000 रुपए। तो उसने पूछा कि उधार कितना दिया था, मतलब कि हमने उसको उधार कितना रुपए दिया रहा होगा, तो कितना दिया था 90,000 रुपए, मतलब कि 130% की वैल्यू कितनी दी थी 1,17,000। तो यहाँ से हम लोग 1% की वैल्यू निकाले, 100% मूलधन अपने आप 100% होता है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया हमारा आंसर 90,000। तो इसका आंसर होगा 90,000, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग के, है ना। अब हम लोग चलिए एक आध अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, तो ताकि अच्छे से भी आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, समझिएगा, उसी तरह क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज रहेगा, ठीक। देखिएगा आप लोग, यदि ब्याज दर 3.5% यानी 3.5% समय 6 वर्ष और मिश्र धन कितना दिया है 48,400 रुपए है, तो बोल रहा है कि इसका प्रिंसिपल मतलब ब्याज निकालना है, इसमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है हमको, है ना, ब्याज ज्ञात करना। देखिएगा दिया क्या था कि समय दिया था 6 साल, ब्याज की दर कितनी दी है 3.5%। तो हम लोग 6 साल का ब्याज निकालेंगे, पहले कितने परसेंट होगा। तो देखिए टाइम तो 6 वर्ष दिया था, ठीक, और रेट कितना दिया 3.5%, ठीक। अब एक साल का जब 3.5% है तो 6 साल का कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 साल का ब्याज कितने परसेंट होगा, मल्टीप्लाई करिएगा, 6 का 18 और 6 पंच 30, यानी कि 6 पंच 30, 0 3 आया, 6 का 18 19 20 21, यानी कि 21% कितना आ जाएगा 21%। 6 साल का ब्याज कितना हुआ 21%। अब उसने दिया है क्या, अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना दिया है 48,400 रुपए, ठीक है ना, 48,400 अमाउंट दिया है। तो हम लोगों ने पहले भी मैं बताया था पिछले क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में कितने परसेंट होता है 100%, तो 100% तो वो हुआ, 21% क्या हुआ ब्याज हो गई, तब जाके टोटल कितना बना 48,400। अब यहां से हम लोग को निकालना क्या है ब्याज, इसमें प्रिंसिपल नहीं निकालना है, ब्याज निकालना है। तो यहां से देखेंगे 121% बराबर 48,400। अब ब्याज निकालना है, यानी कि 21% का मान निकालना है हमको, तो क्या करेंगे 1% बराबर 48,400 डिवाइड बाई 121। अब निकालना किसका मान है हमको 21%, यानी ब्याज का निकालना है हमको मानना, तो 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा किससे काटे हैं इसको, 11 से काटते हैं, 11 से काटेंगे 11 बार जाएगा,
11 से काटेंगे 4 बार, फिर 4 बार, ये 00, फिर 11 से काटेंगे 4 बार, नहीं 400, तो टोटल कितना आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 00 आ गए, यानी 8400 रुपए। तो इसका ब्याज कितना रुपए आ रहा है 8400 रुपए, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। ठीक है, एक बार और समझते हैं इसको। दिया था हम लोग को, अमाउंट दिया था 48,400 रुपए। ठीक है, अब मैंने बताया था कि प्रिंसिपल मतलब कि हम लोग जो उधार देते हैं तो अपने आप में कितना होता है 100% देते हैं, कितना भी अमाउंट देंगे वो अपने आप में कितना होगा 100%। अब उसमें कोई भी चीज प्लस होके आ रही है तो वो हमारे लिए क्या होगी अमाउंट होगी, कोई भी चीज नहीं, मतलब 100 रुपए जैसे दिए 10 रुपए ऐड होके आ रहा है तो टोटल हमारे पास 110 आ रहा है, वो हमारे लिए क्या होगा मिश्र धन का काम करेगा, यानी कि अमाउंट होगा। और जो 10 रुपए आ रहा है वो क्या होगा ब्याज होगा, मतलब जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है हम लोग को प्रिंसिपल से वो ब्याज होती है। बस वही चीज है कि हम लोग 100% मान लिए थे कि प्रिंसिपल रहा होगा, 21% जब एक साल का 3.5% रेट लग रही तो 6 साल का 21% लग रही है, यानी कि 121% की वैल्यू कितना टोटल अमाउंट इतना, इधर का टोटल अमाउंट इतना है, मतलब कि ये अमाउंट ही दिया परसेंटेज में और अमाउंट ही दिया है रुपए में। ठीक है, यहां से हम लोग निकालते हैं 1% का मान। ठीक, तो आ गया 48,400, 121 डिवाइड। अब यहाँ से जो चीज निकालनी होती, अगर हम लोग को प्रिंसिपल निकालना होता तो यहाँ जहां 21 किए हैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, अब हम लोग निकाल क्या रहे हैं ब्याज, ब्याज ही क्वेश्चन पूछा है ना ऐसा ही, तो हम लोग यहाँ ब्याज से मल्टीप्लाई कर दिए, बस इतना। यहाँ परसेंटेज कर लीजिए चार, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 21% का मान तो कितना आ रहा है 8400 रुपए, तो इसका ब्याज कितना आ रहा है 8400, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को अच्छी से समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो अब चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की ओर। आप देखिएगा 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा और अच्छा है ना, समझने लायक क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझिएगा बस। अलवर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में x रुपए की राशि को एक वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया और 2 साल बाद उसको 20,240 रुपए की राशि प्राप्त की। तो उसने पूछ रहा है x रुपए का मतलब x का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि वो कितने रुपए जमा किया रहा होगा। पहले वर्ष के लिए उसने कितने परसेंट की दर से, पहले वर्ष के लिए उसने x रुपए की, मतलब कि वो प्रिंसिपल पूछ रहा है ना, पहले वर्ष के लिए 10%, दूसरे वर्ष के लिए 15% का वो राशि जमा कर रहा है इतने की दर से, और टोटल उसको 2 साल बाद मिल रहा है 20,240 रुपए। कितना मिल रहा है 20,240 रुपए। पूछ रहा है इसका मूलधन क्या हो, प्रिंसिपल क्या होगा, नहीं कितने रुपए वो राशि जमा किया था। ठीक है ना, इसको भी देखते हैं हम लोग। पहले देखेंगे फर्स्ट वर्ष का ब्याज, मतलब कि एक साल का कितना है 10%। ठीक, और सेकंड साल का कितना है, मतलब सेकंड ईयर का 15%, मतलब 2 साल का टोटल ब्याज कितना हो गया 2 ईयर का 15 10 25%। ठीक है ना, यहां समझ में आया। एक साल का दिया था 10%, दूसरे साल का 15%, तो दोनों साल का इकट्ठा कर दिया तो कितना आ गया 25%, इतना हुआ। अब देखिए यहां से टोटल 25। अब उसने बोला है कि अमाउंट मतलब मिश्रधन टोटल का है 20,240 रुपए, मतलब अमाउंट दिया था 20,240 रुपए। ठीक है, ये अमाउंट था। अब हमको निकालना क्या, कितना राशि वो जमा किया था, मतलब कि प्रिंसिपल हमको निकालना है। देखिएगा यहां से 100% प्रिंसिपल रहा होगा, उसमें 25% ऐड होगी, माना कितना 20,240 रुपए है ना, 240 रुपए। अब यहां से हम लोग 1% का मान निकालेंगे, यहां टोटल कितना हो जाएगा 125%। ठीक, 20,240, तो 1% का मान कितना होगा 20,240 डिवाइड 125%। अब निकालना हमको किसका मान है, मतलब कि प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार,
5 से काटेंगे इसको, 5 चौक 20, 0, 5 चौक 20, 5 अठे 40। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 4 अठे 32, 2 कैरी का 3, 4 चौक 16, 17, 18, 19 कैरी का 1, 4 0 0 और 1 4 चौक 16, कितना आ रहा, 16,192 रुपए। तो इसका प्रिंसिपल कितना हो रहा, 16,192 रुपए। इसका आंसर नंबर कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड नंबर, है ना, बी नंबर। एक बार और समझिएगा, दिया था एक साल की ब्याज की दर दी थी 10%, अगले साल मतलब कि सेकंड ईयर की, दूसरे साल की 15%। तो फर्स्ट साल प्लस सेकंड साल दोनों साल का ऐड करके कितना आ रहा है, 25% टोटल, ठीक है ना। 100 प्लस 25% किए तो कितना आ रहा है, 20,240 रुपए अमाउंट हो रहा है ना। ये टोटल अमाउंट ही होगा, ये परसेंटेज में होगा, ये रुपए में होगा। अब यहाँ से हमको निकालना है प्रिंसिपल, यानी 100% का मान। तो जब 125% का मान 20,240 है, तो 1% का मान कितना होगा, 20,240 डिवाइड बाई 125, और निकालना किसका, 100% का मान, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16,192 रुपए। तो ये क्या रहा होगा, हमारा प्रिंसिपल रहा होगा, मतलब इतना धन वो जमा किया रहा होगा, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरह से, आई होप किया गया होगा। अब हम लोग एक और एग्जांपल की ओर मूव करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब इसमें दिया रहेगा अनुपात, मिश्र धन मूलधन का अनुपात, या ब्याज और मूलधन का अनुपात, मिश्र धन मूलधन का अनुपात। फिर उससे पूछेगा कि अमाउंट क्या है, दर क्या है, समय क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग अच्छे से इसको। एक वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10 और 12 हो जाता है। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना, 10:12 है, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। छोटकू सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखिए, मूलधन और मिश्र धन इनका अनुपात कितना दिया है, 10:12 का, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ब्याज की दर कितनी रही होगी। अब देखिए सिंपल है, ये मूलधन है, ये मिश्र धन। मिश्र धन में मिश्र धन क्या होता है, मैं बताता है, अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI यानी कि इंटरेस्ट, ये होता है। जब अमाउंट दिया था, इसमें मिश्र धन में दोनों चीज ऐड होंगी, मूलधन भी ऐड होगा और ब्याज भी ऐड होगा। तो कहने का मतलब कि ये जो 12 दिया है, तो इसमें 10 तो ऑलरेडी क्या होगा, मूलधन। 2 रुपए आ रहा है, ये जो 2 रुपए आ रहा है, ये क्या होगी, ये ब्याज होगा ब्याज होगा 2 रुपए जो एक्स्ट्रा है, यही 2 रुपए ब्याज। अब हम दर निकाले है ना, तो ये ब्याज मूलधन पर लगता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कितने परसेंट आ रहा है, 20%। तो रेट कितना होगा, 20%, यही आंसर होगा, बस हो गया। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये देखिए, मूलधन मिश्र धन का अनुपात दिया था, मिश्र धन दिया था हमको 12, तो 12 मतलब इसमें मूलधन भी रहा होगा, ब्याज भी रहा होगा। मूलधन दिया था ऑलरेडी 10, तो इसमें 10 माइनस किया, मतलब बचा कितना, 2। जो 2 बच रहा वो क्या होगा, हमारा ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा। तो 2 रुपए का ब्याज किसमें हमेशा लगता है, मूलधन में। तो 10 रुपए मूलधन है, उसमें लगा, मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज निकालना है ना, मतलब कि दर निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो आगे कितना, 20%। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए, जैसे अभी मैंने बताया था, मूलधन और मिश्र धन में अनुपात दिया होगा, तो फिर पूछ लिया, जैसे रेट पूछ लिया। अब मूलधन और ब्याज में अनुपात का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, कितने गुना वाला क्वेश्चन। देखिएगा, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है। कोई धनराशि है, नहीं पता कितने रुपए उधार लेता है, पर लेता है, ठीक है ना। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है। बस यही पॉइंट हम लोग को पकड़ना था, मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात, मतलब ब्याज टोटल हो गई, कितनी हो गई टोटल, कितने साल की, 5 साल की टोटल ब्याज का अनुपात दिया, ठीक है ना। अब इसमें ये ना करिएगा कि 1 साल का ब्याज दिया, नहीं, टोटल का दिया है ना अनुपात, कि कुल ब्याज का अनुपात। क्वेश्चन ही बता रहा 5:2 है, 5:2 है, ठीक है।
अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोला, तो मूलधन व एक वर्ष के ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब मूलधन एक वर्ष का ब्याज, अभी क्या था ये ब्याज कितने साल का, टोटल ब्याज का अनुपात था। अब एक साल के ब्याज का अनुपात तो मूलधन में हमको रेशियो निकालना, ठीक है। तो है कितने साल का ये, 5 साल का। कितने साल का है, 5 साल का ब्याज है। मूलधन ब्याज एक वर्ष का ब्याज, ठीक है ना। तो कितने साल का है ये, 5 साल का। अब एक वर्ष का ब्याज निकालना हमको ना, एक वर्ष का ब्याज। देखिए मूलधन तो वही रहेगी, मूलधन तो वही रहेगी, ब्याज बस चेंज होगा ना। तो इसको एक साल का निकालेंगे हम लोग, तो मूलधन तो वही है, ब्याज 2 रुपए और टोटल कितने साल है, 5 साल है ना। तो कितना होगा, 5 साल में एक साल का ब्याज निकाल रहे हैं हम लोग, तो एक साल का 2 रुपए, तो 5 साल का कितना होगा। तो अब इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो 5 इधर होगा और ऊपर गया तो ये बचा 2। मतलब मूलधन और ब्याज में अनुपात कितना हो रहा है, 25:2। इसका रेशियो कितना रहा, 25:2। ठीक है ना। कैसे हुआ ये, पहले मूलधन दिया था हमको और टोटल ब्याज दिया था, उनका अनुपात 5:2 था। बोला 5 वर्ष का समय था ना, 5 साल का ब्याज ही था। अब बोल रहा कि एक वर्ष का ब्याज और मूलधन में अनुपात निकालिए, तो मूलधन तो वही होगा, बस एक वर्ष का ब्याज हमको चेंज करना पड़ेगा। तो मूलधन तो वही हमने लिखा, ठीक है, मूलधन तो वही है। अब एक वर्ष का ब्याज जब 5 वर्ष का इतना है, ठीक है ना, 2 रुपए, तो एक वर्ष का कितना होगा, डिवाइड में 5 कर देंगे, 2/5, ये एक वर्ष का ब्याज निकल गया। तो यहाँ से अब तिर्यक गुणा हो गया, तो इधर आ गया 25:2। मतलब कि मूलधन और एक वर्ष के ब्याज में रेशियो कितना आ रहा है, 25:2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी नंबर। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, डी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं अब। ठीक है ना, एक क्वेश्चन समझ में आ गए, आज के अच्छे क्वेश्चन थे। अब हम लोग चलेंगे कल अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप कवर करेंगे, जिसमें टाइप नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आज जैसे किए तो ये पूरे एग्जाम लेवल क्वेश्चन थे आज जितने हम लोगों ने किया। अब हम लोग टाइप नंबर अगला टाइप करेंगे, टाइप नंबर 4, जिसमें कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको लगाइएगा अच्छी तरीके से और मतलब कि अच्छे से एकदम कर लीजिएगा, ताकि ये कभी भूले ना। और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग नए जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए क्लास आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।